ग्रामीण परिवेश में गंदे पानी के प्रबंधन और स्वच्छता को सबसे महत्वपूर्ण जरूरतों में गिना जाता है, क्योंकि यहाँ ज्यादातर जल संकट की स्थिति और अस्वच्छता से रोगों की संभावना बनी रहती है। मुख्यतः अपशिष्ट जल को 4 वर्गों में बांटा गया है, जैसे ग्रे वाटर, ब्लैक वाटर, येलो वाटर और व्यावसायिक अपशिष्ट जल। व्यक्तिगत स्तर, सामुदायिक स्तर एवं पंचायत स्तर पर गंदे पानी का उचित प्रबंधन मानवीय कार्यों के लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकता है, जबकि इसका कुप्रबंधन जल संकट, अस्वच्छता और जल प्रदूषण का कारण बन जाता है। घरेलू स्तर के गंदे पानी की समस्या से शोरीपुर गांव के लोग बहुत परेशान हैं और उनकी समस्याओं का समाधान बता रही हैं स्वच्छ भारत मिशन की विशेषज्ञ राधिका जी। दोस्तों, घरेलू स्तर, सामुदायिक स्तर, ग्राम स्तर और औद्योगिक स्तर पर निकलने वाले गंदे पानी का प्रबंधन ना करने पर ये ग्रामीण परिवेश के लिए बहुत नुकसानदायक होता है। आज मैं आपको विभिन्न तकनीकों के माध्यम से इसी समस्या का समाधान बताने जा रही हूँ। क्या सब सुनने के लिए तैयार है? हाँ, सब तैयार हैं। चलिए सभी इस स्क्रीन पर देखिए। गंदे पानी का प्रबंधन जगह, आवश्यकता, गंदे पानी की मात्रा, आसपास के वातावरण सहित कई बातों पर निर्भर करता है। इसीलिए इसकी जागरूकता 3 स्तरों पर होती है। पहली घरेलू स्तर, दूसरी सामुदायिक स्तर और तीसरी ग्राम पंचायत या ग्राम स्तर। इन तीनों स्तरों पर गंदे पानी के प्रबंधन के लिए कुछ विशेष तकनीकें अपनाई जाती हैं, जैसे घरेलू और सामुदायिक स्तर पर सोक पिट, लीच पिट, किचन गार्डन। इसी प्रकार ग्राम या ग्राम पंचायत स्तर पर डिवॉट्स या WSP तकनीक। सभी को ये बात समझ में आ गई? अभी तो थोड़ी थोड़ी ही समझ में आई है। थोड़ा सब्र करिए, सभी को पूरी बात समझ आ जाएगी। अब चलिए मैं आपको बताती हूँ सोक पिट, लीच पिट और किचन गार्डन कैसे बनाए जा सकते हैं और इनके पैमाने क्या हैं। चलिए पहले सोक पिट के बारे में जानते हैं। घर से 3 फीट की दूरी पर और घर के जल निकासी केंद्र से निकटतम जगह पर हमें चौकोर 3 फीट लंबा, चौड़ा और गहरा गड्ढा खोदना होगा। फिर इसमें निचले स्तर पर बड़े, बीच में मध्यम आकार के और ऊपर छोटे आकार के गोल पत्थर के टुकड़े भरने होंगे। इसके बाद इस पर लकड़ियां बिछाकर उस पर एक मटका रखा जाता है, जिसकी निचली सतह पर छेद कर दिए जाते हैं। साथ ही इसके अंदर नारियल के बाहरी रेशे भर दिए जाते हैं, ताकि गाद यहीं रह जाए और गंदा पानी निचली सतह से निकलकर सोक पिट में चला जाए। इसके बाद घर के निकासी केंद्र और सोक पिट को निकासी पाइप से टी के द्वारा जोड़ दिया जाता है। देखिए, इस तरह आपका सोक पिट तैयार हो गया। पर ये तो बताइए, सोक पिट बनाने में लागत कितनी आएगी? सोक पिट बनवाने में 3500 रुपए के लगभग अनुमानित लागत आती है। चलिए अब आगे समझते हैं। लीच पिट भी घर से 3 फीट की दूरी पर बनाना होता है। हमें पहले 3 फीट लंबा, चौड़ा और गहरा गोलाई में एक गड्ढा खोदना होता है। इसमें निचला हिस्सा कच्चा रखते हुए इसके चारों ओर ईंट की जालीदार जुड़ाई कर दी जाती है। फिर घर के जल निकासी केंद्र और लीच पिट के मध्य ईंट की जुड़ाई कर 2.5 फीट लंबा, 2.9 फीट चौड़ा और 1.9 फीट गहरा सिल्ट चेम्बर बनाया जाता है। अंत में सिल्ट चेम्बर के निकासी पाइप पर एक टील लगा देने के साथ ही हमारा लीच पिट तैयार हो जाता है। अब याद रखिए, आवश्यकता के आधार पर लीच पिट 2 तरीके से बनाए जा सकते हैं। एक सीमेंट रिंग वाला और दूसरा काली मिट्टी के क्षेत्रों में विशेष तकनीक वाला। जानकारी तो अच्छी बताई आपने, पर क्या इसे बनाने में किसी की मदद भी ले सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। किसी विशेषज्ञ या कुशल कारीगर की देखरेख में इसे सरलता से बनवाया जा सकता है। राधिका जी, अब इसकी लागत के बारे में भी तो बता दीजिए। इसे भी सिल्ट चेम्बर के साथ बनवाने पर 6500 रुपए का अनुमानित खर्च आता है सरपंच जी। ठीक है, चलिए
अब गंदे पानी के प्रबंधन की तकनीकों के बारे में और जानते हैं। किचन गार्डन घर के पिछले या अन्य खाली हिस्से में सूरज की पर्याप्त रोशनी वाले क्षेत्र में बनाया जा सकता है। इसमें लगभग 75 सेंटीमीटर के गड्ढे खोदकर तेजी से बढ़ने वाले पौधे रोपे जा सकते हैं। तो मित्रों, ये थे घरेलू स्तर पर गंदे पानी के प्रबंधन करने के सारे तरीके। चलिए अब जल्दी से जान लेते हैं कि ये काम समुदाय स्तर पर कैसे किया जा सकता है। आइए अब जानते हैं सामुदायिक लीच पिट तकनीक के बारे में। इस लीच पिट की क्षमता इससे जुड़े घरों पर निर्भर करती है। सामान्य तौर पर हमें घरेलू लीच पिट के अनुसार खोदे गए गड्ढे में 8 इंच चौड़ाई में ईंट की जुड़ाई करनी होती है। फिर नीचे के 2 रद्दों के बाद एक रद्दा छोड़कर जालीदार जुड़ाई की जाती है। फिर घर के मुख्य पाइप को सिल्ट चेंबर के निकासी पाइप की सामने वाली दीवार से जोड़ते ही लीच पिट तैयार हो जाता है। अंत में इसे सुरक्षित करने के लिए इस पर फर्शी डालकर मुरम डाल दी जाती है। लीजिए, अब आप सामुदायिक स्तर पर भी गंदे पानी के बेहतर प्रबंधन का तरीका सीख गए हैं। क्यों सरपंच जी? अरे आप तो बहुत बढ़िया समझाती हैं। बस एक और सवाल था मेरा कि क्या गंदे जल का प्रबंधन ग्राम पंचायत या पूरे गांव के स्तर पर भी किया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। ग्राम और मोहल्ला स्तर पर गंदे जल के प्रबंधन का कार्य विकेंद्रीकृत अपशिष्ट जल उपचार प्रणाली के माध्यम से होता है। इसी के साथ WSP तकनीक, प्लांटेड ग्रेवल फिल्टर तकनीक, एनारोबिक बेफिल्ड रिएक्टर तकनीक भी प्रमुख रूप से प्रयोग में लाई जाती है। आइए इनके बारे में स्क्रीन पर देखते हैं। WSP तकनीक, इसके अंतर्गत एनएरोबिक पॉन्ड, फैकल्टेटिव पॉन्ड और मैच्योरेशन पॉन्ड तकनीक अपनाई जाती है। इसे इस तरह समझ सकते हैं। एनएरोबिक पॉन्ड ऐसी जगह होती है जिसके निचले स्तर पर ऑक्सीजन नहीं होती। इसमें अधिकतम 3 मीटर का आयताकार या गोलकार गड्ढा खोदा जाता है, जिसे ईंट से जुड़ाई कर नीचे सीमेंट से पक्का कर दिया जाता है। फैकल्टेटिव पॉन्ड की गहराई अधिकतम 1.5 मीटर और इसकी लंबाई चौड़ाई से 3 गुना होती है। इसे इस तरह बनाया जाता है कि इसमें थोड़ा हवा का प्रभाव रहे और सूरज की रोशनी आती रहे। मैच्योरेशन पॉन्ड फैकल्टेटिव पॉन्ड की तरह ही होता है। इसे नीचे सीमेंट से पक्का कर दिया जाता है। इसे बनाते समय भी ये ध्यान रखना होता है कि इसमें हवा और सूरज की रोशनी आती रहे। राधिका जी, गांव में इस WSP तकनीक को हम कहाँ बना सकते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। गांव की बसाहट से 500 मीटर दूर जहां भी शासकीय भूमि हो, वहां इस तकनीक का प्रयोग सरलता से किया जा सकता है। अब मैं आपको एक और विशेष तकनीक डिवॉट्स के बारे में बताती हूँ। डिवॉट्स एक ऐसी तकनीक होती है जिसमें विभिन्न प्रकार की तकनीकों का समावेश होता है। इसमें सेटलर या सेडिमेंटेशन टैंक तकनीक, एनारोबिक बेफिल्ड रिएक्टर तकनीक, प्लांटेड ग्रेवल फिल्टर तकनीक का प्रयोग किया जाता है। मैडम जी, आप वह क्या कह रही थी? सेटलर, सेडिमेंटेशन टैंक? सेटलर या सेडिमेंटेशन टैंक तकनीक, यही ना? हाँ मैडम जी, वही। ये भी एक प्रकार का सेप्टिक टैंक होता है जो गंदे पानी के प्रबंधन का महत्वपूर्ण कार्य करता है। मैडम जी, और वो दूसरी तकनीक एनारोबिक बेफिल्ड रिएक्टर और प्लांटेड ग्रेवल फिल्टर क्या होती है? देखिए, इसे ऐसे समझिए। जब सेडिमेंटेशन टैंक से आने वाले पानी में बची हुई गाद को विविध कक्षों में लेकर जाकर साफ किया जाता है, तब उस साफ पानी को प्लांटेड ग्रेवल फिल्टर में ही छोड़ा जाता है। इसी तरीके से एनारोबिक बेफिल्ड रिएक्टर से जो पानी प्लांटेड ग्रेवल फिल्टर में आता है, उसे भी फिर से साफ कर लिया जाता है ताकि पानी में से सारे कीटाणु नष्ट कर लिए जाएं और पानी का दोबारा उपयोग किया जा सके। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये होती है कि प्लांटेड ग्रेवल फिल्टर में केली या चौड़े पत्ते वाले पौधे लगाए जाते हैं। तो मित्रों, ये रही गंदे पानी के प्रबंधन की घरेलू, सामुदायिक, ग्राम और ग्राम पंचायत स्तर से जुड़ी तकनीकों के बारे में जरूरी जानकारियाँ। अब बस ये याद रखें कि जब इन तकनीकों का प्रयोग करें तो इनके रख रखाव और सफाई पर भी विशेष ध्यान दें। बहुत खूब राधिका जी, अब जरा इनके फायदे भी बता दीजिए हमें। हाँ, क्यों नहीं। गंदे पानी के प्रबंधन की तकनीकें अपनाकर सरलता से ग्रामीण परिवेश को स्वच्छ और निरोगी रखा जा सकता है। इसके कई फायदे हैं, जैसे भूजल में वृद्धि, जल प्रदूषण में कमी, बीमारियों में कमी और पोषक तत्वों का पुनरुपयोग।
याद रखिए, जो गांव गंदे पानी के प्रबंधन की तकनीकों को सही तरीके से अपनाता है, वही समृद्धि और खुशहाली को पाता है। आशा है अब आप गंदे पानी के प्रबंधन से जुड़े इन पहलुओं को जान गए होंगे। इस बारे में अब बस इतना और जान लीजिए कि ये रिड्यूस, रीयूज और रिचार्ज के सिद्धांत पर कार्य करता है। सावधानी रखते हुए हमें घर से निकलने वाले गंदे पानी या ग्रे वाटर और ब्लैक वाटर को अलग अलग रखना होता है। ग्रे वाटर या गंदे पानी को 24 घंटे से अधिक संग्रहित नहीं किया जाना चाहिए और इसका प्रबंधन ऐसे करना चाहिए कि जल प्रदूषण की कोई संभावना न रहे। मित्रों, आजकल गंदा पानी ग्रामीण परिवेश की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है और इसका निदान जितनी जल्दी कर लिया जाए उतनी जल्दी समृद्ध गांव की कल्पना साकार की जा सकती है। यहाँ पहले ही आपको बता दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति पंचायत, विकासखंड या जिला पंचायत से संपर्क कर सभी आवश्यक मार्गदर्शन प्राप्त कर सकता है।